भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को वहां का उप मुख्यमंत्री बना दिया है। वैसे इस बात की चर्चा काफी समय से थी, जिस पर अब मोहर लग गई है। यह संयोग ही है कि तमिलनाडु की राजनीति में 2009 में भी कुछ यही हुआ था, जब के स्टालिन के पिता दिग्गज करुणानिधि ने अपनी सरकार में के स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाया था। तमिलनाडु के कई राजनीतिक पुरोधाओं को वो दिन आज बरबस याद आ गया। एक ही सरकार में पिता मुख्यमंत्री और बेटा डिप्टी सीएम हो, ऐसी घटना देश में सिर्फ तीसरी बार हुई है। चलिए अब हम जानते हैं कि देश में अब तक कितनी बार पिता पुत्र सरकार बन चुकी है। वैसे तो देश में कई ऐसे राजनीतिक क्षत्रप हुए हैं जो खुद मुख्यमंत्री बने और आगे चलकर उनके बेटे भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की घटना सिर्फ तमिलनाडु और पंजाब में हुई है। तमिलनाडु में यह घटना 2 बार हुई और पंजाब में 1 बार हुई है, जब 2012 में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सुखबीर सिंह बादल को डिप्टी सीएम बनाया था। चलिए आइए एक नजर इस बात पर भी डालते हैं कि देश में कहां-कहां पिता पुत्र सरकार बनी और कब-कब और किस राज्य में ऐसा हुआ। देश की राजनीति में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां यह घटना पहली बार हुई थी, जब पिता पुत्र की जोड़ी मुख्यमंत्री बने। 1956 में रविशंकर शुक्ला राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। फिर सिर्फ 13 साल बाद ही 1969 में उनके बेटे श्यामा चरण शुक्ला एमपी के 7वें मुख्यमंत्री बने। श्यामा चरण शुक्ला ने 3 बार इस पद को संभाला। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ऐसा कई बार हुआ है। शेख अब्दुल्ला 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 1982 में उनके हटने के तुरंत बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। वह 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने। खास बात यह है कि यहीं पर मुफ्ती परिवार में भी ऐसा ही हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी मुख्यमंत्री बनी। ओडिशा में पटनायक परिवार तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम अखिलेश। जी हाँ, ओडिशा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे। उनसे पहले उनके पिता बीजू पटनायक भी मुख्यमंत्री थे। नवीन पटनायक लंबे समय तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले मुलायम 3 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर अखिलेश भी आगे चलकर मुख्यमंत्री बने। वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में बोम्मई परिवार और देवगौड़ा परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कर्नाटक के बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री रहे। अतीत में उनके पिता SR बोम्मई भी मुख्यमंत्री रहे थे। 1988 से 89 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। कर्नाटक में एक और ऐसा मामला सामने आया था। पूर्व मुख्यमंत्री देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। बाद में उनके पुत्र HD कुमारस्वामी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र भी पीछे नहीं है और हरियाणा में भी चौटाला परिवार में यही चल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम भी लिस्ट में है। उनके पिता शंकरराव चव्हाण भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का चौटाला परिवार कौन भूल सकता है। देवीलाल भी मुख्यमंत्री बने और उनके बाद उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला भी राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो वहीं आंध्र प्रदेश में रेड्डी परिवार, जहां जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री रहे और उनके पिता YS राजशेखर भी मुख्यमंत्री रहे। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में सोरेन सरकार, शिबू सोरेन भी राज्य की कमान संभाल चुके हैं और इस समय उनके बेटे हेमंत सोरेन मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। और लास्ट में अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में संगमा परिवार, वहीं अरुणाचल में खांडू परिवार। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। उनके पिता PA संगमा भी मुख्यमंत्री थे। वहीं अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और उनके पिता दोरजी खांडू भी मुख्यमंत्री थे। चलिए, यह तो देश में अब तक हुए पिता पुत्र सरकार की लिस्ट थी। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।